हाय गाइस, दिस इज़ दर्शन खरे रिपोर्टिंग लाइव फ्रॉम wowclass.com। और ये एक छोटा सा वीडियो हम दे रहे हैं, बनाने जा रहा हूँ मैं फाउंडेशन के स्टूडेंट्स के लिए, जिनका अभी लॉ पेपर उनको अपीयर करना है और बीसीआर पेपर अपीयर करना है। तो लॉ के बारे में मैं गाइडेंस दूंगा एंड बीसीआर पेपर के बारे में आपको करंट सर गाइडेंस देंगे। सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग, ये 1.5 डे आपने किस तरीके से मैनेज करना चाहिए, पहले तो मैं ये बोल दूँ। ये 1.5 डे के अंदर आप ये कीजिए कि स्पेसिफिक समय लॉ और बीसीआर के लिए आप स्पेसिफिकली डिवाइड कर दीजिए, और साथ साथ में आप उसी समय में वो एरिया पढ़िएगा। कुछ नया पढ़ने की कोशिश बिल्कुल मत कीजिएगा, जो अभी तक आपने अच्छे से पढ़ा है उन्हीं चीज़ों को आप कंप्लीट कीजिएगा। अगर आपने टेस्ट पेपर्स वगैरह दिए हैं तो उनकी गलतियाँ जो आपने मार्क करके रखी है उन गलतियों को देखिएगा। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपने मार्क करके रखे उनको देखिएगा। जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपने मार्क करके रखे उसको पढ़िएगा। एट द सेम टाइम अगर आप मुझे इंपॉर्टेंस पूछो तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ठीक से कीजिएगा। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर फ्री कंसेंट, उसके बाद में एसेंशियल्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, एट द सेम टाइम पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट वाले कॉन्ट्रैक्ट, कॉसी कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट, फिर सेल ऑफ गुड्स एक्ट में अनपेड सेलर के राइट्स वगैरह, पार्टनरशिप एक्ट में उसका डिसोल्यूशन, एट द सेम टाइम कंपनीज एक्ट के सभी डेफिनेशन, इतना एरिया आप करके रखिएगा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है। फिर मैं ये बोलना चाहूँगा कि इस एरिया को काफ़ी डिटेल में पढ़िएगा, और अगर आपने इसके पहले केस स्टडीज़ वगैरह सॉल्व किए हैं तो ज़रूर देखिएगा। अगर आपने केस स्टडीज़ सॉल्व नहीं किए हैं तो एक थोड़ा सा मेरा यूट्यूब के ऊपर केस स्टडी डिस्कशन मैंने डाला हुआ है, 1-2 लेक्चर्स, वो देखिएगा। इसी के साथ मैं आपको ये भी बोलना चाहूँगा कि आपका जो पेपर है, जो आपका जो एग्ज़ाम है, वो क्वेश्चन पेपर काफ़ी केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन पेपर आता है। सो जब आपका केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन पेपर आता है तो आपने एक स्पेसिफिक आंसर राइटिंग फॉर्मेट फॉलो करना चाहिए, जिसके अंदर आप पहले कोई केस स्टडी पूछा जाए तो उसमें आप प्रोविज़न कोट करना चाहिए आपने। एट द सेम टाइम उसके साथ में आपने उसका एक्सप्लेनेशन कोट करना चाहिए, फैक्ट ऑफ द केस कोट करना चाहिए प्रोविज़न के बाद में। प्रोविज़न में आप वो चीज़ें लिखिए जिसके अंदर आपको प्रोविज़न या जो लॉ है उसको एक्सप्लेन करने में मदद आए। फिर फैक्ट ऑफ द केस में आप जो केस स्टडी आपको दिया गया है जिसका आपको आंसर करना है उसको कंक्लूजन की तरफ लेके जाए। और फिर उसके बाद में कोई केस लॉ उससे रिगार्डिंग है, जैसे नियरली 18-20 केस लॉज है हमारे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर। कंपनीज एक्ट में भी लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल में थोड़े बहुत केस लॉज है, बट ये 2-4 ऐसी चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी चाहिए कॉन्ट्रैक्ट के केस लॉज खास करके करना। तो कोई अगर केस लॉ है तो आपने केस लॉ कोट करना है, और एंड में आंसर कंक्लूड करने को मत भूलना। बहुत सारे बच्चे मार यही खा जाते हैं कि पूरा आंसर लिख के आते हैं बट आंसर कंक्लूड करके नहीं आते हैं। जो उन्होंने स्पेसिफिकली पूछा है उसको ही आपने स्पेसिफिकली एंड में कंक्लूड करना और जवाब देना बहुत ज़रूरी है। तो कृपया ये चीज़ को आप ज़रूर कीजिएगा। एट द सेम टाइम मैं आपको ये भी बोलना चाहूँगा कि आंसर लिखते वक्त उसको टू द पॉइंट, प्रिसाइज, एंड जितना पूछा है उतना ही लिखिए। आपने पढ़ा है इसका मतलब कि आप उसको ज़्यादा लिखो, ऐसा उसमें कोई सेंस नहीं है। तो जितना पूछा है उतना लिखिए। वैल्यू और कभी भी जो पूछा है टू द पॉइंट सुनना चाहता है, वो ज़्यादा कोई भी चीज़ें इस केस में सुनना नहीं चाहता। सो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि जितना उन्होंने पूछा है बस उतना ही लिखिए, टू द पॉइंट लिखिए, कंक्लूड कीजिए। ज़्यादा चीज़ें लिखने के अंदर समय मत गवाइए, अदरवाइज़ आपको समय एग्ज़ाम में कम पड़ सकता है। ये चीज़ को आपने याद रखिएगा। दूसरी बात, एग्ज़ाम में जाने के पहले कम से कम उस समय में 4-5 केस स्टडीज़ घर पे सॉल्व करके जाइएगा। उसके कुछ क्वेश्चंस आप जब सॉल्व करोगे तो ये मिस्टेक्स हो रही है क्या, मॉडल आंसर के साथ चेक कीजिएगा। टेस्ट सीरीज़ अगर आपने दिया है तो टेस्ट के जो भी आपकी गलतियाँ होती है उनको एक बार वापस से देख लीजिएगा, वो गलतियाँ ना दोहराइएगा। साथ में मैं आपको ये भी मेंशन करना चाहूँगा कि जब आप एग्ज़ाम में सॉल्व करोगे पेपर, तो उस सिचुएशन में लॉ के लिए और बीसीआर के लिए स्पेसिफिक समय अलॉट कर देना कि इतने समय में मैं लॉ सॉल्व करूँगा, इतने समय में बीसीआर। एग्ज़ाम सॉल्व करते वक्त जो क्वेश्चंस आपको काफ़ी अच्छे आते हैं उनको पहले सॉल्व कीजिएगा, और जो क्वेश्चंस के ऊपर आपको बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस नहीं है या नहीं आते उनको सबसे एंड में सॉल्व कीजिएगा। साथ में मैं आपको ये बोलना चाहूँगा कि जब आप क्वेश्चन स्टार्टिंग में सॉल्व कीजिएगा तो उसको प्रॉपर नीट आंसर राइटिंग फॉर्मेट में डालिए, जो मैंने बोला था, प्रोविजन, फैक्ट ऑफ द केस, केस लॉज, और उसके बाद में आंसर को कंक्लूड करने वाला, ये फॉर्मेट के अंदर उसको ज़रूर डालिएगा। ये मैंने मेरे केस स्टडी लेक्चर्स के अंदर यूट्यूब पर डिस्कस किया हुआ है। साथ में मैं आपको ये भी मेंशन करना चाहूँगा कि जब भी आप एग्ज़ाम हॉल में जाओ तो थोड़ा दिमाग ठंडा रखना। पहले 15 मिनट के अंदर पेपर पूरा पढ़ना, और उसमें से हमें कितना कॉन्फिडेंस कौन सी चीज़ के ऊपर है उसको पहले मार्क करना। अगर आपको किसी चीज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस है तो उसको राइट टिक करके रखिए, ठीक है, कि वो आप कर सकते हो। किसी चीज़ पे मीडियोकर कॉन्फिडेंस है तो उसको हैशटैग करके रखिए, और कोई चीज़ अगर आपको आती ही नहीं है तो उसको रॉन्ग टिक करके रखिए।
इससे आप जब पूरा पहला पेपर आप जब पेपर पढ़ोगे पहले 15 मिनट में, तो आप बाकायदा समझ जाओगे कि आपको कौन सी चीज़ें पहले सॉल्व करनी है, कौन सी बीच में सॉल्व करनी है, कौन सी एंड में सॉल्व करनी है। एडिशनली जब आंसर शीट आपके हाथ में आता है तो ट्राई कीजिएगा कि आप बोथ साइड प्रॉपर मार्जिन ड्रॉ कीजिएगा। एट द सेम टाइम आप ये भी ट्राई कीजिएगा कि आपकी जो बेसिक आप जो आंसर शीट यूज़ कर रहे हो उसी आंसर शीट को आप यूज़ कीजिएगा। उससे ज़्यादा कोई भी चीज़ यूज़ करने की कोशिश ना कीजिएगा। सप्लीमेंट के पेपर नॉर्मल वैल्यूअर चेक करना नहीं चाहते। हाँ, आपकी हैंड राइटिंग ही बड़ी है, पेपर ईजी आया या लेंदी आया तो सप्लीमेंट लगा सकते हो, बट सप्लीमेंट लगाने के हिसाब से आप बिल्कुल भी ट्राई मत कीजिएगा, इससे आपका ही पेपर ख़राब हो सकता है। सो प्लीज़ ट्राई दिस थिंग्स, ये चीज़ का ध्यान रखिएगा। जब पेपर में जाओ तो दिमाग शांत रखिएगा, घर ज़रा भगवान वगैरह के पैर पड़ के जाइएगा, माँ बाप के पैर पड़ के जाइएगा, दही शक्कर खा के जाइएगा। बहुत सारे बच्चों के मार्क्स 10-20% मार्क्स भी इसी वजह से निकल जाते हैं क्योंकि वो प्रेजेंस ऑफ माइंड ठीक से नहीं बना पाते वहाँ पे। सो आप अगर शांत हो तो दिमाग, सही दिमाग, शांत दिमाग सबसे अच्छा आंसर्स दे सकता है। तो कृपया आप ये ट्राई कीजिएगा कि शांत दिमाग से ही आंसर लिखिएगा। लास्ट पेपर जो हुआ उसको बिल्कुल भी डिस्कस ना कीजिएगा, इससे आपके नेक्स्ट पेपर के ऊपर असर हो सकता है। पूरा पेपर लॉ और बीसीआर का होने के बाद बिल्कुल उसको किसी से डिस्कस ना कीजिए, नेक्स्ट पेपर का प्रॉपर प्रिपरेशन शुरू कर दीजिएगा। ये चीज़ें आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कई बार मैंने बच्चों को ये करते हुए देखा या मेरे फ्रेंड्स को भी ये करते हुए देखा है कि वो एक पेपर देने के बाद उसको डिस्कस करते हैं और पूरा टेम्पो लूज़ हो जाता है और उस सिचुएशन के अंदर उन्हें प्रॉब्लम फेस करने पड़ते हैं। नेक्स्ट पेपर वो अपीयर नहीं करते या लूज़ कर जाते हैं, ठीक से पढ़ नहीं पाते, तो ये कई सारे प्रॉब्लम आप देख सकते हो। पेपर बहुत शांति से लिखना, टू द पॉइंट लिखना, एक्यूरेट लिखना, करेक्ट लिखना, जो आता है वो लिखना, और बाकायदा पेपर होने के बाद उसको फोल्ड करके बैग में रख देना, बात खत्म, घर जाके निकाल देना, नेक्स्ट पेपर का पढ़ाई शुरू कर देना चाहिए। इस ड्यूरेशन में नेगेटिव एनर्जी से बचिए, नेगेटिव बोलने वालों से बचिए। जो बच्चा बहुत सारे सवाल पूछता है या ये दिखाने की कोशिश करता है कि मैंने बहुत पढ़ के आया, उससे दूर रहिए। एग्जाम सेंटर के अंदर जाने के बाद में प्रॉपरली आप जितना पढ़े हुए हो बस उसके ऊपर कॉन्फिडेंस रखिए और बुक बंद कर दीजिए। पेपर शुरू होने के हाफ आवर पहले आपने शांति से बैठना ज़रूरी है। पेपर शुरू होने के हाफ आवर पहले आप जो भी पढ़ लोगे ज़रूरी नहीं है उससे आप पास हो जाओगे। आप पास उसी से होगे जितना आपने मेहनत किया है थ्रू आउट द पीरियड, ठीक है। और ये चीज़ को आपने याद रखिएगा। हो सकता है लास्ट हाफ आवर में आप जो भी पढ़ोगे उससे ब्लंडर क्रिएट होगा, दिमाग शांत नहीं रहेगा और अल्टीमेटली आप कुछ मिस करके आओगे। तो इतनी चीज़ों को आपने याद रखना ज़रूरी है। वापस आए मैं रिपीट करता हूँ जो चीज़ें मैंने आपको मेंशन की है। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग, जो 1.5 दिन आपके पास प्रिपरेशन का बचेगा, पूरा 24 घंटा नियरली, उसको आप डिवाइड कीजिए बीसीआर और लॉ के बीच में, स्पेसिफिक समय दीजिए। लास्ट टेस्ट पेपर अगर आपने दिए हैं तो उनकी गलतियाँ वापस एक बार चेक कीजिए कि ये गलती नहीं होनी चाहिए। लॉ के अंदर मैंने जो अभी इंपॉर्टेंट टॉपिक बोले वो सब प्रॉपरली प्रिपेयर कीजिए, इसके ऊपर आपके मार्किंग काफ़ी अच्छे हो सकते हैं। साथ में आपने पेपर के अंदर केस का पैटर्न फॉलो करना है लिखने का, प्रोविजन, फैक्ट ऑफ द केस और उसके बाद में केस लॉ और उसके बाद में आंसर, ये कृपया फॉलो कीजिए। दिमाग शांत रखिए, आधे घंटे पहले से किसी से बात मत कीजिए, शांत बैठ जाइए। पेपर खत्म होने के बाद पेपर बंद रखिए, अपने बैग में डालिए, घर जाके उसको निकाल दीजिए। उस पेपर के बारे में किसी से भी कुछ डिस्कस मत करना, एग्जाम होने के बाद आप इसको डिस्कस कर सकते हो। तो इतने टिप्स मुझे ऐसा लगता है आपके लिए काफ़ी होंगे। मुझे ऐसा लगता है इससे आपको काफ़ी अच्छा एडवांटेज भी मिलेगा। कॉन्ट्रैक्ट और कंपनीज एक्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको कोर में प्रिपेयर करके जाना। जो मैंने अभी टॉपिक बोले वो तो करना ही है, बट कॉन्ट्रैक्ट और कंपनीज एक्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको कोर में प्रिपेयर करके जाना। इसमें से कोई भी चीज़ आ जाए तो आपको लिखते आनी चाहिए। दिस इज दर्शन खरे साइनिंग आउट। गुड डे, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, शब्बा खैर, 10 विदानिया, बेस्ट ऑफ लक और सी यू एट CA इंटर। बाय बाय बेटा, टेक केयर। यस गाइज, आई एम श्योर आप सभी लोगों ने ध्यान से सुन लिया होगा, समझ लिया होगा जो भी दर्शन सर ने आपको गाइड किया है, जो भी टिप्स दर्शन सर ने आपके साथ शेयर की है कि यार पिछले लास्ट के 1 दिन में, 1.5 दिन में और एग्जाम के टाइम पे हमें क्या क्या ध्यान रखना है विद रिस्पेक्ट टू लॉ। आइए बात करते हैं बीसीआर के बारे में। लॉ 60 मार्क्स का है आपका, बीसीआर 40 मार्क्स का है, राइट। उसी हिसाब से इसको उतना वेटेज देना है, उतना टाइम प्रिपरेशन के लिए देना है। ध्यान से सुनना मेरी बात। पहली चीज तो मैं राइट फ्रॉम डे 1 ऑफ योर फाउंडेशन, जितने भी स्टूडेंट्स है जो मेरे साथ पढ़े हुए, मैंने सबको यही कहा है कि यार आप इंग्लिश ग्रामर नहीं पढ़ने जा रहे हो। देखो मेंटालिटी थोड़ी सी होती है, जो लोग खास करके वर्नाक्युलर बैकग्राउंड से है, जो लोग खास करके रीजनल बैकग्राउंड से है,
जिनका 11th-12th इंग्लिश मीडियम से नहीं हुआ है, 1st to 10th इंग्लिश मीडियम से नहीं हुआ है, कि हम इंग्लिश का पेपर देने जा रहे हैं, एंड अकॉर्डिंगली उनके माइंड में प्रेशर बिल्ड होता है कि हमें इंग्लिश नहीं आता है। बेटा आप बिजनेस कम्युनिकेशन का पेपर लिखने जा रहे हो, इंग्लिश ग्रामर का पेपर नहीं लिखने जा रहे हो। तो आपने कम्युनिकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है, आपने बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है, बिजनेस में कम्युनिकेशन करने के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है। पहली चीज, पहला डिस्क्लेमर। मूविंग ऑन टू दी पार्ट ऑफ सिलेबस, आपका पूरा बीसीआर 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, राइट। फिर से बोल रहा हूं, पूरा जो सिलेबस है आपका 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहला है आपका थ्योरी, जिसमें है कम्युनिकेशन वाला चैप्टर इटसेल्फ, राइट, जो कि काफी बेहतरीन तरीके से आपने पढ़ लिया है ऑलरेडी, आपने उसका समरी बना लिया है, सब कुछ किया हुआ है। करीबन 5 to 6 मार्क्स या मैक्सिमम 7 मार्क्स का वेटेज कैरी करता है। दूसरा पार्ट जो है वो है इंग्लिश ग्रामर का, जिसमें ग्रामर भी आता है और वोकैबुलरी भी आती है, करीबन अगेन 5 to 6 to 7 मार्क्स मैक्सिमम। और बचा हुआ पूरा वेटेज, मैक्सिमम वेटेज एंड स्कोरिंग पार्ट इज योर राइटिंग स्किल्स। किस तरीके से आप कम्युनिकेशन करते हो, जो कि 20 से लेके 30 मार्क्स के रेंज में कहीं भी आता है, राइट, एज पर दी ऑब्जर्वेशंस ऑफ वेरियस पेपर्स एंड आईसीएआर रिकमेंडेड वेटेज। नाउ प्लीज पे अटेंशन गाइस, जो थ्योरी पार्ट है इसमें आपने शायद समरी चार्ट बना लिया है, 1 पेज का चार्ट जो मैंने बनाया हुआ है, आप उस 1 पेज के चार्ट को मेरे टेलीग्राम चैनल पे, सीए करण सर पे या दर्शन सर के टेलीग्राम चैनल पे भी चेकआउट कर सकते हो। मैं उस चार्ट को पेस्ट कर देता हूं, उस चार्ट को शेयर कर देता हूं, आपका कम्युनिकेशन फटाफट रिवाइज हो जाएगा वहां से। एट द सेम टाइम डू नॉट रिमेंबर, I mean to say, do remember, do not forget that आपने टेक्निकल जार्गन्स वहां यूज करने हैं, राइट। याद करो, हमने देखा था डायगोनल कम्युनिकेशन, तो उसको क्रॉस फंक्शनल कम्युनिकेशन भी बोलते हैं, आपने और कोई वर्ड नहीं यूज करना है, राइट। व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट क्लियर, दैट इज इफेक्टिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कम्युनिकेशन, तो क्लियर, कंसाइज, याद है वो वर्ड्स, वही वर्ड हमको यूज करने हैं, राइट। लिसनिंग और हियरिंग के बीच में फर्क है, इन सभी चीजों का आपने ध्यान रखना है। एट द सेम टाइम थियोरेटिकल चैप्टर है, थ्योरी क्वेश्चंस इसके आने वाले, तो आपने 1 2 3 4 पॉइंट फॉर्म में आंसर लिखना है और 2 पॉइंट्स के बीच में जगह छोड़नी है, तो प्रिपरेशन आपने अकॉर्डिंगली करनी है। लेट मी आल्सो कम ऑन टू द ग्रामर एंड वोकैबुलरी पार्ट। मेनली 3 से 4 टाइप के क्वेश्चन ही आते हैं। एक क्वेश्चन आ सकता है, कन्वर्ट द सेंटेंस फ्रॉम एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस, फ्रॉम पैसिव टू एक्टिव, और डायरेक्ट स्पीच टू इनडायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट स्पीच टू डायरेक्ट स्पीच। इसके अलावा इसमें कुछ नहीं आएगा ग्रामर पार्ट में। वोकैबुलरी में सिनोनियम्स, एंटोनियम्स, इडियम्स ज्यादातर पूछे जाते हैं। इसके अलावा भी चीजें हैं, पेयर ऑफ वर्ड्स हो गया, एक्सेट्रा, ओरिजिन ऑफ वर्ड्स, रूट ऑफ वर्ड्स, बट वो इतना वेटेज नहीं कैरी करता। यूजुअली ये ऑब्जर्व किया कि इसके ऊपर ही क्वेश्चंस आते हैं। जितनी चीजें मॉड्यूल में दी हुई है उतना तो देख लेना है, उतने एग्जांपल्स देख लेने हैं। कुछ क्वेश्चंस आपने मार्क करके रखे होंगे, मैंने क्लास में मार्क करवा है, उतना आपने देखना है। उसके अलावा डिटेल में मत जाते बैठो, टाइम नहीं है उतना, और जरूरी नहीं है जो आप देख रहे हो उसी से एग्जाम में आएगा। तो मेक श्योर आप इनके रूल्स समझ लो। 2-3 अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस, इंटरोगेटिव हो गया, एक्सक्लेमेशन वाला सेंटेंस हो गया, ऑर्डर वाला सेंटेंस हो गया, रिक्वेस्ट वाला सेंटेंस हो गया, उसके ऊपर देख लिया करो, राइट। यूनिवर्सल फैक्ट में चेंज नहीं होती है चीजें, स्पीच में या एक्टिव पैसिव वॉइस में, उतना देख लेना है। और ये जितना आपने अभी तक ऑलरेडी किया हुआ है उसी में से कुछ ना कुछ आने वाला है, इसके 99% चांसेस है, राइट। आप कोई बड़ी बुक लेके पढ़ने बैठ रहे हो, गूगल पे जाके सर्च कर रहे हो, पढ़ते बैठ रहे हो, उतना टाइम नहीं डालना है इस मोमेंट पे, ठीक है। कमिंग ऑन टू राइटिंग स्किल्स पार्ट। राइटिंग स्किल्स में फॉर्मेट कैरीज द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। एग्जाम में प्रेशर के अंडर में लॉ का पेपर या बीसीआर का पेपर देखते हुए जो प्रेशर आता है, उसके वजह से आप फॉर्मेट्स भूल जाते हो, राइट। आपने शायद ये अकाउंट्स में देखा होगा, आप कुछ फॉर्मूला, कोई फॉर्मेट एंड मोमेंट पे भूल गए थे, तो आपने ये ध्यान देना है, आपने ये ध्यान देना है कि फॉर्मेट एग्जाम के दिन, उसी दिन सुबह सुबह आप एक बार देख लेते हो, राइट। अगर आपने समरी बनाया हुआ है और उसमें फॉर्मेट लिखे हुए हैं आपने, वेल एंड गुड, उसको रेफर करो। नहीं बनाया हुआ है तो जब भी आप मॉड्यूल से या आपके टीचर के नोट से जब आप रेफर कर रहे हो अभी लास्ट की 1-1.5 दिन में, तो आप फोटो खींच लो अपने मोबाइल में, फॉर्मेट्स का अलग अलग, लेटर राइटिंग, रिपोर्ट राइटिंग, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, और एग्जाम में जाने के पहले या सेंटर पे पहुंचने के बाद, एग्जाम रूम में जाने से पहले एक बार फॉर्मेट्स पर नजर घुमा लो, ताकि एग्जाम में फॉर्मेट्स आप ना भूलो। कहां आपने ऑथर नेम लिखना है, लेटर में क्या सीक्वेंस फॉलो करना है, रेज्यूमे में क्या क्या चीजें आनी चाहिए, एजेंडा में कितने कॉलम्स आने चाहिए, ये सभी चीजों को देख लेना है। ट्राई टू कीप द लैंग्वेज एज सिंपल एज पॉसिबल। आपको बहुत अच्छे से आती है चीजें, आपकी वोकैबुलरी बहुत अच्छी होगी, आप कॉन्वेंट स्कूल से बिलोंग करते हो, बहुत अच्छी वोकैबुलरी है, स्टिल ट्राई टू बी एज सिंपल एज पॉसिबल। ऐसे अजीबोगरीब वर्ड्स मत लेके आ जाओ जो शायद इवैल्यूएटर को भी नहीं समझे, तो उतना चीज का आपको ध्यान देना है। रिलेवेंट चीजें लिखो। पूछा है ग्लोबल वार्मिंग, तुम डाल रहे हो कोरोना, तुम्हारा कोरोना हो जाएगा, ये चीजें नहीं करनी है बेटा। आपने रिलेवेंट चीजें जितना याद आ रहा है टॉपिक के ऊपर उतना लिखना है, राइट।
खास करके आर्टिकल राइटिंग के जैसे चीजें, रिपोर्ट राइटिंग के जैसे चीजें, जितना सोच पा रहे हो, समझ पा रहे हो, लिखना चालू करो। सोचने में ज्यादा टाइम नहीं डालना है। बीसीआर के पेपर में सोचने में ज्यादा टाइम नहीं डालना, बिकॉज इट इज कम्युनिकेशन, इट इज ऑल अबाउट बिजनेस कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन रिपोर्टिंग। तो जितना ज्यादा सोचोगे, उतना क्रिएटिव सोचोगे, उतना ज्यादा लिख सकते हो, बट टाइम लिमिटेड है, तो अपनी क्रिएटिविटी को भी लिमिट रखो, सीमित रखो, और जितनी रिलेवेंट चीजें उतनी लिखो, जनरलाइज मत घुमाते बैठो, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, आपने एग्जाम में जाने के पहले जो 1.5 दिन आपके पास है, इसमें आईसीएआई के रीसेंट अटेम्प्ट वाले एमटीपी आरटीपी मॉड्यूल के क्वेश्चंस क्विकली गो थ्रू करने हैं। और आपके टीचर्स के नोट्स में से जो भी देखा है, आपके टीचर ने या आपने पढ़ते समय लास्ट डे रिवीजन या लास्ट मोमेंट रिवीजन, लास्ट मिनट रिवीजन के क्वेश्चंस अगर मार्क किए हैं, क्विकली एक बार ब्रश अप कर लो, राइट। इट इज नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल टू प्रैक्टिस ऑल दी क्वेश्चंस बेटा एट द वेरी लास्ट मोमेंट। आपको लॉ भी संभालना है, जैसे दर्शन सर ने कहा होगा। तो यहां पे आप सब क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करता मत बैठो, बट डू नॉट फॉरगेट टू गो थ्रू फ्यू क्वेश्चंस। रिपोर्ट राइटिंग का एक बड़ा क्वेश्चन देख लिया, रेज्यूमे का एक बड़ा क्वेश्चन देख लिया, मिनट्स का एक बड़ा क्वेश्चन देख लिया, कम्युनिकेशन का कंसेप्ट देख लिया, इतना जरूरी है। अगर आप खुद से नहीं पढ़ पाते हो, एंड मोमेंट पे क्या करना है खुद से नहीं पता है, बीसीआर की मैराथन मेरी चैनल पे अपलोडेड है, आप उसको देख सकते हो, बिल्कुल कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। 2 मैराथन्स अपलोड किए हुए मैंने, एक में मैंने पूरा पेपर सॉल्व किया हुआ है, एक एमटीपी वाला पिछले अटेम्प्ट का, और एक मैराथन में मैंने पूरे कंसेप्ट्स रिवाइज किए हुए। आप कोई भी मैराथन देख सकते हो, दोनों में कंटेंट्स प्रॉपर्ली कवर्ड है। एट द सेम टाइम जो मेरे स्टूडेंट्स हैं, जो मेरे पास से बीसीआर पढ़ चुके हैं, आपने समरी बुक को 2 बार कम से कम देख के जाना है। एक बार आप जब एक दिन पहले प्रिपेयर कर रहे हो, और एक बार यानी कि दूसरी बार जिस दिन आपका एग्जाम है उस दिन सुबह में या एग्जाम पे जाने से पहले, राइट। स्टूडेंट्स पूछते कि सर लॉ में कितना टाइम डालूं और बीसीआर में कितना टाइम डालूं। बेटा लॉ में ज्यादा टाइम, बिकॉज ज्यादा वेटेज है और उतना कॉम्प्लेक्स भी है। बीसीआर में कंपैरेटिवली कम टाइम, ऐसा नहीं है इजी है, इजी तो है, बट कंपैरेटिवली कम टाइम डालना, बिकॉज वेटेज कम है, राइट। तो यहां पे 6 to 7 आवर्स भी अगर आप देते हो पूरे आपके 1.5-2 दिनों में से, दैट इज सफिशिएंट फॉर बीसीआर। जितना ज्यादा दिया दे पा रहे हो तो अच्छा है। बीसीआर का पेपर है, डिस्क्रिप्टिव है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, इसलिए ट्राई करो 100% कंटेंट देख के चले जाओ। हो सकता है जो एक स्टूडेंट ऐसा होगा यहां इस वीडियो को देख रहा है, आपने बीसीआर को अच्छे से प्रिपेयर नहीं किया है, बट कहीं ना कहीं फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेकर 12th स्टैंडर्ड तक में आपने इन टॉपिक्स को एक बार तो भी देखा हुआ है। तो प्लीज मेक श्योर आप क्विकली गो थ्रू कर लेते हो एक बार तो भी टॉपिक्स को, सो दैट इट बिकम्स वेरी इजी फॉर यू कि आप एग्जाम में एटलीस्ट आपको जाना पहचाना कुछ दिखेगा और आप फटाफट लिख पाओगे। उतना तो भी प्लीज मेक श्योर करना, राइट। तो उतना आपने देखना है। प्रेजेंटेशन नीट एंड क्लीन, हैंड राइटिंग ब्यूटीफुल नहीं बट लेजिबल, जैसे मेरी राइटिंग है इतनी अच्छी नहीं है बट समझने आ जाता है, उतना आपने तो भी करना है, राइट। तो प्रेजेंटेशन पे फोकस करो, कम्युनिकेशन है, प्रेजेंटेशन का ही सब्जेक्ट है, तो आपने प्रेजेंटेशन अच्छे से करना है। एट द सेम टाइम लेट मी ऑल्सो टेल यू दैट कल यानी कि 25th आपके एग्जाम के एक दिन पहले, आपके एग्जाम के एक दिन पहले 25th को संडे को रात में 8 बजे मैं और दर्शन सर लाइव आने वाले हैं आपके लास्ट मोमेंट टिप्स देने के लिए कि किस तरीके से एग्जाम के टाइम पे चीजें ध्यान देनी है, कैसा टाइम मैनेजमेंट करना है, कैसा आंसर्स को लिखना है, एंड लास्ट के कुछ घंटों में एग्जाम के पहले सुबह सुबह क्या क्या चीजें करनी है और क्या नहीं करनी है, इस पे हम बात करेंगे। कुछ थोड़ी बहुत क्वेरीज भी होगी, उसके ऊपर भी हम डिस्कशन कर लेंगे, राइट। सो थैंक यू सो मच गाइज, ऑल दी वेरी बेस्ट। एंड अकाउंट्स का पेपर जैसा भी गया है यार मत ध्यान दो, हमारे हाथ में क्या है अभी, लॉ है। सोचो मत लॉ में भी क्या होगा, लॉ में भी वैसा ही होगा, कि लॉ भी अच्छा ही जाएगा क्या बुरा ही जाएगा, क्या मत सोचो, सिर्फ ध्यान दो प्रोसेस पे। जितना आप प्रोसेस पे ध्यान दोगे उतनी आप चांसेस बढ़ा रहे हो इस चीज के कि आप पास हो सकते हो, आप अच्छा स्कोर कर सकते हो। जितना आप सोचोगे इसके अलावा तो आप टाइम बर्बाद कर रहे हो, और आप टाइम इसलिए डाल रहे हो कि हम फेल हो जाए। तो सोचना नहीं है, काम करना है। 1.5 दिन में जितना ज्यादा पढ़ सकते हो उतना ज्यादा पढ़ो। कोई भी सिचुएशन से आप बिलोंग करते हो, पूरा पढ़ा हुआ है पहले से, कम ज्यादा पढ़ा हुआ है, डोंट वरी अबाउट इट। कैसा भी अकाउंट्स का पेपर गया हुआ है, डोंट वरी। सर मैथ्स का टेंशन आ रहा है, अरे भाई देखेंगे अगले दिन। अभी सिर्फ और सिर्फ आपने ध्यान देना है लॉ बीसीआर पे, जितना बेस्ट तरीके से आप कर सकते हो उतना बेस्ट तरीके से करना है। थैंक यू सो मच गाइज, सी यू ऑल बैक टुमारो फॉर द लाइव सेशन एंड आफ्टर दैट फॉर मैथमेटिक्स के लास्ट डे स्ट्रेटेजी। थैंक यू सो मच, bye bye, take care, all the very best, and all of us over here, all the teachers, me, Darshan sir, Rohan sir are praying for you, and all our best wishes are with you. Thank you so much, see you all tomorrow.